नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको प्रोस्टेट कैंसर के डाइट के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसे क्या खाना चाहिए जो प्रोस्टेट कैंसर को रिस्क को कम करे, या कैंसर हो गया है तो उसकी प्रोग्रेशन को कम करे। ठीक है, तो डाइट आज हम डिस्कस करेंगे, या ये डाइट उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि उनको भविष्य में प्रोस्टेट कैंसर ना हो, तो वो ये डाइट फॉलो करें, या जिनको हो गया है वो भी ये फॉलो कर सकते हैं, या फिर परिवार में हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, दादा या फिर पिताजी या परदादा को, तो वो लोग इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, या जिनको ऑलरेडी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हो चुका है उनके लिए ये डाइट है। अब इस डाइट का क्या रोल है इसको अब हम समझेंगे। ठीक है, इस डाइट का रोल है आपके प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ने से रोकना, और अगर प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो उसको कम करना। ये एक तरीके से मेडिसिन से भी ज्यादा अच्छा काम करेगा डाइट। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन तो चलेगा, साथ में ये डाइट लोगे तो कैंसर प्रोग्रेस नहीं होगा, और अगर आपको कैंसर नहीं है तो भविष्य में रिस्क कम हो जाएंगे प्रोस्टेट कैंसर के। तो आज हम जानते हैं ऐसी क्या चीज खाएं जिससे प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो स्टार्ट करते हैं। लाइकोपीन एक न्यूट्रिशन है, लाइकोपीन, इसको खाने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अब लाइकोपीन किस चीज में मिलेगा? देखिए, लाइकोपीन आपको मिलेगा टमाटर में, टोमेटो इन इंग्लिश, उसके अलावा वाटरमेलन, तरबूज हिंदी के अंदर। ठीक है, तरबूज खाने से लाइकोपीन मिलेगा। ये आपके प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क कम करेगी, और कैंसर हो गया है तो भी ये बहुत अच्छा है। ग्रेप फ्रूट, पपाया मतलब पपीता, ग्रेप फ्रूट को बोलते हैं चकोतरा नींबू। ठीक है, पपीता खाएं, इसमें लाइकोपीन है। उसके अलावा एप्रिकोट खाएं जिसमें लाइकोपीन है, जो आपका प्रोस्टेट कैंसर रिस्क कम करता है, जिसे एप्रिकोट को हिंदी में बोलते हैं खुबानी। उसके अलावा आप क्या खाएं जिससे प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो? तो देखिए, उसके अलावा आप खा सकते हैं फिश ऑयल, जिसे बोलते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 खाने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है। अब ओमेगा 3 नेचुरल किस में मिलेगा? फिश में मिलेगा। साल्मोन और मैक्रेल फिश आती है उसमें मिलेगा, मछली में। ठीक है, तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए नहीं है ये चीज, पर नॉन वेजिटेरियन जो है वो ये खा सकते हैं। उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स ये मदद करते हैं आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाने में, और प्रोस्टेट कैंसर भविष्य में ना हो उस चीज के लिए भी। तो सिट्रस फ्रूट में होता है विटामिन सी। विटामिन सी किस में मिलेगा? ऑरेंजेस के अंदर विटामिन सी मिलेगा, नींबू में मिलेगा, ग्रेप फ्रूट में मिलेगा। ग्रेप फ्रूट तो मैंने बताया लाइकोपीन भी होता है और विटामिन सी भी होता है। तो ये फल खाने से आप में प्रोस्टेट कैंसर का टेंडेंसी कम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा नट्स में क्या होता है? जिंक प्रोस्टेट में भरपूर होता है। ठीक है, अगर आप जिंक लेते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर का टेंडेंसी कम होता है। तो जिंक काइम में मिलेगा। जिंक को हम बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर ऑल्सो। ये प्रोस्टेट साइज भी कम करने में हेल्प करेगा नेचुरली जिंक। ठीक है, और प्रोलैक्टिन को भी कम करता है, जिनका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है, बैड हार्मोन। जिंक मिलेगा आपको कैशू, पिस्ता, पीनट्स, मूंगफली में, उसके अलावा आलमंड्स, बादाम में, ये चीजें मिलेंगी जिंक, जो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने से बचाएगा। कई क्वेश्चन पूछते क्या ये सारी चीजें एक दिन में खानी? सारी नहीं, कुछ कुछ चीजें खाओ जो आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाएगी, या हो गया है तो भी आपका प्रोग्रेशन डेवलप होने से रोकेगी। उसके अलावा आती है एक ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स में क्या होता है? सिलीनियम होता है, ये भी प्रोस्टेट कैंसर से बचाती है आपको। ठीक है, उसका रिस्क कम करती है, और हो गया है तो भी प्रोग्रेशन कम करती है, वो तेजी से फैलेगा नहीं। उसके अलावा विटामिन डी धूप में भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ये भी प्रोस्टेट कैंसर से आपको बचाएगा, विटामिन डी। ठीक है, उसके अलावा विटामिन डी धूप में मिलेगा। फिश मछली से मिलता है, साल्मोन फिश में भी मिलता है। तो जो वेजिटेरियन है वो विटामिन डी धूप से ले लें, दूध दही से ले लें। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्लांट बेस्ड फाइटोस्टेरॉल आता है, वो यूज कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट खाने से भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है। एक आता है
एवोकाडोस तो वो खा सकते हैं। उसके अलावा आप गार्लिक, लहसुन खा सकते हैं, अनियन, प्याज खा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाती है। तो अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है और उसके रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन है, कोई क्वेरीज है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेडिसिन भी चलेगी, प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा, मैंने बताया है प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर एक अच्छा डिटेल वीडियो बना रखा है, क्या दवाइयां चलती है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रोग्नोसिस है। पर ये डाइट का वीडियो है, आपको ये समझना है प्रोस्टेट कैंसर में कौन सी डाइट खाएं। तो ये डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत हेल्प करेगी प्रोस्टेट कैंसर से फाइट करने में। ठीक है, और जिनको प्रोस्टेट कैंसर फैमिली हिस्ट्री है तो उन लोगों को तो ये डाइट में इंक्लूड करना ही करना है, ताकि भविष्य में प्रोस्टेट कैंसर का चांसेस कम हो जाए। ठीक है, और कैंसर हो गया है प्रोस्टेट का तो ये स्टार्ट करें। प्रोस्टेट को हिंदी में बोलते हैं गदूद। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।